करते करते 30 महीने हुआ है, तो इस स्कूटर ने अपना असर दिखाया और 30वें महीने में आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना और रॉयल्टी का जो पहला चेक आया वो चेक आया 26,305 रुपए का। देखिए मेहनत जो है ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, काम के रिजल्ट आते ही आते हैं। अगर आपने सही ढंग से काम किया उसके परिणाम आएंगे ही आएंगे। तो 30वें महीने रॉयल्टी पे पहुंचा, 26,305 रुपए का चेक आया। उसके बाद 33वें महीने, देखिए इस बिजनेस की एक खूबी है, बताऊं? 4-5 लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं बाहर बताऊंगा। इसकी एक खूबी है, शुरू में ये चलेगा नहीं और चल गया फिर रुकेगा नहीं, और फिर ये रुकेगा नहीं। 30 महीने में ये चलना शुरू हुआ। 29 तक नहीं चला, 30वें महीने में चलना शुरू हुआ, रॉयल्टी अचीवर बना। उसके बाद ये भागना स्टार्ट हुआ। 33वें महीने इस बिजनेस का मैं पर्ल अचीवर बना। 36वें महीने इस बिजनेस से इनकम आई 1,09,000 रुपए की। ठीक 36वें महीने का जो चेक था वो 1,09,000 रुपए का। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, शुरू के 29 महीने की इनकम 1,00,000 रुपए से कम थी और 36 में एक महीने की इनकम 1,09,000 रुपए थी। ये पावर है इस बिजनेस की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस में सपने पूरे होने स्टार्ट हुए और मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं पिछले 23 साल में आरसीएम को लेके। 2 सपने होते हैं हिंदुस्तानियों के और वो 2 सपने मेरे भी थे। क्या सपने होते हैं सर? पहला सपना होता है एक अच्छा घर होना चाहिए, दूसरा सपना होता है एक अच्छी कार होनी चाहिए, है ना। कहीं भी जाओ आम आदमियों के ये 2 सपने होते हैं, इनके अलावा सपने नहीं होते। मेरे भी ये 2 सपने थे, एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी कार होनी चाहिए। इन सपनों को आरसीएम ने पूरा किया। कैसे पूरा किया? जैसे मैं पर्ल अचीवर बना तो मैं आरसीएम से अपनी जिंदगी की पहली कार लेके आया। साइकिल से शुरू करके पुरानी स्कूटर पे आया और पुरानी स्कूटर से फिर कार पे आया और पहली कार, वो मेरी कार पहली नहीं थी, वो मेरे पूरे खानदान की पहली कार थी। उससे पहले परिवार में किसी ने नहीं खरीदी थी। तो पहली कार लेके आया, उस कार के ऊपर फिर चलना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में एमराल्ड बनने के बाद, जब मैं एमराल्ड बना तो दूसरी कार लेके आया। देखिए पावर, देखिए इस बिजनेस की। आदमी का सपना होता है कार का और उसको लगता है कि जिंदगी में कार आ जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन इस बिजनेस की पावर देखिए। एमराल्ड बनने के बाद दूसरी कार लेके आया, स्टार एमराल्ड बनने के बाद में तीसरी कार लेके आया। रूबी, जब मैं रूबी बना आरसीएम का तो चौथी कार लेके आया। स्टार रूबी बना तो 5वीं कार लेके आया। पिछले 1 जनवरी 2023 को उंगली कम पड़ गई, 6ठी कार लेके आया। और अभी सुदेश बता रही थी वो 6ठी कार कौन सी है ना? वो ड्रीम कार होती है सर हर आदमी की। मेरी भी ड्रीम कार पहले नहीं थी, बाद में बनी थी। तो ड्रीम कार मर्सिडीज लेके आया और अभी 1.5 महीने पहले 7वीं एक्सयूवी 7वीं कार लेके आया। ये पावर है सर। एक कार का सपना होता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 कार। और आज कार खरीदना सपना नहीं है। सपना था 23 साल पहले, आज कार खरीदना सपना नहीं है सर। आज कार खरीदना एक मजाक हो गया है। जब मर्जी जितनी मर्जी कार खरीद सकते हैं, जितनी महंगी कार खरीद सकते हैं। ये पावर इस बिजनेस ने दी है। एक घर का सपना होता है हिंदुस्तान के एक आम आदमी का, 2 कमरों का एक छोटा सा घर था। सपना था कि 5 कमरों का घर होना चाहिए, 5 कमरे होने चाहिए घर में। और आरसीएम की पावर है, टेक्निकल अचीवर बनने के लगभग 8-9 महीने के बाद मैंने 12 लाख रुपए का एक घर बनाया आरसीएम से, जिसमें 5 कमरे थे। 5 कमरे क्यों थे? चारों भाई बहनों का एक कमरा और एक कमरा मम्मी पापा का। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने दूसरा घर बनाया आरसीएम से जींद में ही। वो और थोड़ा बड़ा घर था, थोड़ा लग्जरी घर था, 35 लाख रुपए लगे थे दूसरे घर में। फिर मैं 2010 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली शिफ्ट होने के मात्र 3 महीने में मैंने दिल्ली में घर खरीदा, तीसरा घर, जो सुदेश ने भी बताया, द्वारका में सेक्टर 10 एलिजिबल अपार्टमेंट। सबसे सुंदर सोसाइटी है द्वारका की, उसमें सबसे शानदार फ्लैट उसका खरीदा 2 करोड़ रुपए का 2010 में। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ, सुदेश अभी बता रही थी, वो 5 स्टार घर है। 5 स्टार घर क्यों है? क्योंकि जो 5 स्टार होटल में जो चीजें होती हैं वो सारी उस घर में है। उस घर की जो छत है, एंट्री, ड्राइंग रूम है ना, ड्राइंग डाइनिंग रूम लगभग इतना ही हॉल जितना है, जितना ये है इतना ड्राइंग डाइनिंग है। और इतनी ऊंची छत है उसकी, 27-28 फीट पे छत है उसकी। स्विमिंग पूल है उसमें, पर्सनल स्विमिंग पूल।
छत के ऊपर, हमारी छत पे पर्सनल स्विमिंग पूल है, थिएटर है उसमें, थिएटर मूवी देखने के लिए पीवीआर नहीं जाते, घर में ही मूवी देखते हैं, घर में थिएटर है, ऑफिस है, दो गार्डन है, लिफ्ट लगी हुई है घर में, नीचे से ऊपर जाने के लिए 1 2 3 मंजिल पे जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, और जो भी गेस्ट आते हैं वो आते तो हैं, जाने का नाम नहीं लेते। तो कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था मैं, कभी मौका नहीं मिला था 19 साल की उम्र तक हरियाणा से बाहर जाने का। क्यों नहीं मिला था? मेरे सारे रिलेटिव हरियाणा में थे ना। और पहली मीटिंग में जब मैं गया था, ओपी शर्मा जी ने कहा था कि ये बिजनेस आपका पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलेगा। तो मेरे को लगा इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। मैं घूमना चाहता था सर, पूरे हिंदुस्तान में घूमना चाहता था, और आज आरसीएम की वजह से हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई हिंदुस्तान की ऐसी कोई बड़ी सिटी नहीं है जहाँ पे जाने का मौका ना मिला हो। वो सब कुछ इस बिजनेस की वजह से। और खाली हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के जितने अच्छे देश हैं, आप दुबई की बात करें, आप सिंगापुर की बात करें, आप स्विट्जरलैंड की बात करें, आप थाईलैंड की बात करें, जितने सुंदर देश हैं, हर देश में कई बार जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। पैसे